हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल टॉपिक कहाँ कहाँ है, 9th में भी है और 10th में भी है, लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो कि फंक्शन है वो हमेशा 9th से लेके पूरा कहाँ तक है, IIT लेवल तक है। तो हमें सिर्फ यहीं तक नहीं पढ़ना है, इसको कहाँ तक लेके जाना है, IIT लेवल तक लेके जाना है। और जो भी आपको डाउट लगे कहीं भी पूरे लेक्चर में, आप जो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल करिएगा, हमसे पर्सनली आप पूछ सकते हो, पर्सनली जूम क्लास आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जिन्होंने आज तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। इसलिए आपको अगर बात पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं पॉलिनोमियल टॉपिक है क्या बेसिकली, इसको ज़रा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखिएगा पॉलिनोमियल होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हमने क्या क्या बोला, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल की कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन क्या हर एक कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल होता है, क्या ऐसा है क्या कि यानी हर चीज़ पॉलिनोमियल हो जाएगी या नहीं पॉलिनोमियल होगी, तो उसके क्या क्या जो है रूल होने चाहिए। तो एक एक करके सारे डिस्कस हम करते हैं, ज़रा समझिएगा। पहले तो ये जान लीजिएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने px लिखा, p रिप्रेजेंट फॉर पॉलिनोमियल, x मतलब x का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ax स्क्वायर bx प्लस c, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। बट वाई दिस इज पॉलिनोमियल, ये क्यों पॉलिनोमियल है, हम कह रहे हैं पॉलिनोमियल है। तो पहले तो हम यही समझेंगे क्या पॉलिनोमियल होता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। ज़रा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ज़रा समझिएगा। यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान देनी है कि जितने वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। हमने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। दिमाग से कान खोल कर सुन लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर लिख लीजिएगा बाकायदा से, भूलिएगा मत। तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, यार ये वेरिएबल क्या होता है, कभी सर A B C सब लिख दे रहे हैं और वेरिएबल कह रहे हैं सिर्फ x है, ठीक है। तो जरा हम ये भी जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। जरा इसको डिटेल में जरा समझते हैं, देखिएगा जरा फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया पहले समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर 2x प्लस 1। यहाँ जान लीजिएगा कि जो वेरिएबल है वो जनाब यहाँ पे x है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ वेरी करने लग जाए, और वेरी कब करेगी, जब वो वैल्यू चेंजेबल हो। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। फिर मुद्दा उठता है कि कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। फिर मुद्दा क्या उठता है, कोफिशिएंट क्या है, और लोग बड़ा परेशान हैं इसमें, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांस्टेंट क्या है। टीचर भी नहीं समझ पा रहे हैं कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो जो टीचर भी हो वो भी देख लें इसको, कोई दिक्कत नहीं, वो भी यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 4 2 1 सब कहते हैं, कोई कहता है ये कांस्टेंट है, कोई कहता है कोफिशिएंट, हमें समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है सिस्टम। तो एक बात ध्यान खोल के सुन लीजिएगा कि जो वेरिएबल के बगल में लिखा होता है, हमने क्या बोला, जो वेरिएबल के बगल में लिखा होता है वो हमेशा कोफिशिएंट होता है। तो कौन कौन से वेरिएबल के बगल में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के बगल में 4 लिखा हुआ है, इसे 4 लिख लो, और इसके बगल में कौन लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये कोफिशिएंट है। और जो जिसमें वेरिएबल नहीं होते हैं, वेरिएबल से जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसे ही सिर्फ कांस्टेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो 1 है वो इंडिपेंडेंट है, तो 1 को क्या बोलोगे आप, कांस्टेंट बोलोगे। तो आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये मन में तुम्हारे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के बगल में लगे होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात समझिएगा, अब देखिए बहुत देर से मैं पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, अब ये भी तो पता चले कि हर चीज़ पॉलिनोमियल है क्या, या फिर उसमें कोई चीज़ चेंज आती है, या कोई उसमें लॉजिक है पॉलिनोमियल के लिए। तो हमने देखिएगा शुरुआत में एक डेफिनेशन बोली थी, इफ़ एवरी वेरिएबल हैविंग पावर पॉजिटिव इंटीजर, अगर जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं सभी की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तभी उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। कैसे, समझिएगा ज़रा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर की पावर 2 इस एक्स की पावर 1, तो यहाँ पे पावर 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, और 1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हमने कहा यार इसका बताओ, इसका क्या होगा? 2x रेज टू पावर 3y2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो फर्स्ट वी चेक द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे? देखिएगा, x की पावर यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3y2, यहाँ x की पावर कितनी है? 2। जैसे ही 3y2 दिखाई दिया तुरंत दिमाग खराब, ये कैसे आ गया? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और देखिएगा जरा, और कैसे पता करोगे? अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे है 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और इसे पॉलिनोमियल कह देते हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल है नहीं। कैसे? इन्होंने देखा सर इधर तो पॉजिटिव इंटीजर पावर, ये x की पावर भी तो पॉजिटिव इंटीजर है। नहीं, x यहाँ किस में लिखा है? डिवीजन में लिखा हुआ है। तो पहले से x को ऊपर लेके आएंगे तो x रेज टू पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली बिल्कुल आप जान लीजिएगा, पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है, उन्हीं को पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब कभी कभार क्या होता है कि हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ना? उस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन बताते हैं आप, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √x 1/√x = 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पहले हम सॉल्व करेंगे। तो √x × √x प्लस 1 = 0, x प्लस 1 = 0, तो ये पॉलिनोमियल है। तो क्या होता है कि हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद ये चेक करते हैं कि कोई चीज़ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रहना चाहिए, क्या पॉलिनोमियल है और क्या पॉलिनोमियल नहीं। और देखिएगा कैसे, जैसे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, √2x प्लस 1, हमने कहा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हमने आपसे बताया था कि जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। हमने ये तो नहीं बताया था कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ना, इसकी पावर रूट है, x की पावर रूट थोड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। और देखिएगा, जैसे मैंने लिखा √x प्लस √a, तो ध्यान रखिएगा a यहाँ कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ठीक है। तो लेकिन x की पावर क्या है? हाफ है। चलो a की तो चेक ही नहीं करनी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता x प्लस √a, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप ये मत कह दीजिएगा नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल से मतलब है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये आप वीडियो रोकिएगा और समझने की कोशिश करिएगा क्या है ये, ठीक है ना। तो हमने देखा एक एक करके कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा यहाँ पे फिर एक बात आती है कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। ज़रा इनको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा इसको समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला हमने? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। नाम से जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिखा px = 5। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने px 5 लिखा है, क्या यहाँ कोई x लिखा है? नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू कोई डालता भी हूँ तो 5 के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर तुमसे क्या p1 की वैल्यू क्या है? 5, p2 की वैल्यू क्या है? 5, p3 की वैल्यू क्या है? 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डालने के लिए x है ही नहीं, तो इसका मतलब आउटपुट तो बदल ही नहीं रहा।
तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका आउटपुट नहीं बदलता है, कांस्टेंट होता है, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये जो लिखा हुआ ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बाद एक होता है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही सब पार्ट है, लेकिन इसे बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कैसे, ध्यान समझिएगा। जैसे जीरो पॉलिनोमियल के लिए px इक्वल टू केवल जीरो लिख दें, बस केवल एक ही है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो। ठीक, लेकिन ये जीरो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी। कोई पूछे जो जीरो पॉलिनोमियल है क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम p1 डालेंगे तो भी डालने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, p2 डालेंगे तो भी जीरो आएगा, p3 लिखेंगे तो भी जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं ना डालने के लिए। अगर डालने के लिए होता तो वैल्यू चेंज होती। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और ये जीरो पॉलिनोमियल भी है। अगला देखिएगा, इसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। मोनोमियल्स का सीधा और साफ मीनिंग है ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। कितने, सिर्फ एक टर्म हो। जैसे देखिएगा, मैंने लिखा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, केवल एक टर्म है। px इक्वल टू ax स्क्वायर या ax क्यूब, एक टर्म है। gx इक्वल टू a प्लस bx, केवल bx। तो ये सब क्या है, सभी में एक एक टर्म है। तो एक एक टर्म है, इसीलिए ये क्या कहा जाएगा, मोनोमियल्स कहा जाएगा। ठीक है, तो मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें एक टर्म होता है। फिर उसके बाद आता है कि फिर बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनोमियल। बाई का मतलब दो, बाई का मतलब टू। जैसे मान लीजिए टू, तो यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, दो टर्म हो। जैसे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, दो टर्म है। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, दो टर्म है। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स, दो टर्म है। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दो टर्म है। तो ऐसे 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 पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। ऐसी क्या होगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें तीन टर्म होंगे उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक, ये तो हो गए कि हम भाई टर्म के हिसाब से जान लें, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसे करके नाम आगे लेते हैं, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, है ना, हेप्टानोमियल। तो ये इस तरह से आपके हो जाएंगे। और क्या है जिनको और नामों से जाने जाते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा यार, लीनियर फंक्शन, यार क्वाड्रेटिक फंक्शन, यार क्यूबिक फंक्शन। ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जब टर्म के बेसिस पे किए जाते हैं, टर्म के बेसिस पे, ठीक है ना, तो टर्म के बेसिस पे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल ये सब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब पॉलिनोमियल कहते हैं, क्या, पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल, उसका भी एक टाइप है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान समझिएगा। आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल कांस्टेंट था, है ना। मोनोमियल्स में केवल एक टर्म था, बाइनोमियल में दो टर्म थे, ट्राइनोमियल में तीन टर्म थे, ठीक है, टेट्रानोमियल में चार टर्म थे। पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म हो सकते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः हज़ार टर्म हो, सबको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल जब बोला जाता है तो वहाँ टर्म डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल में आपका, इसको भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हो। आप इसमें 10 टर्म हो, उसको भी, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसको भी कह सकते हो। तो पॉलिनोमियल किसी को भी कह सकते हो आप, कि जिसमें कितने भी टर्म, मान लो हमने ऐसे लिख दिया ए एक्स की पावर एन, बी एक्स की पावर एन माइनस वन, सी एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। और लास्ट में जाके एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक, तो ये भी एक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जब कहा जाता है तो उसमें टर्म डिफाइन करने की जरूरत नहीं, कितने हैं, ठीक है, जितने भी हैं सब कुछ पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कहा जाएगा तो फिर हम टर्म काउंट करेंगे, वरना टर्म काउंट नहीं करते हैं तो सब कुछ पॉलिनोमियल है। तो अब देखिएगा, जो पॉलिनोमियल के भी कुछ टाइप हैं वो भी हम समझ लेते हैं।
पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया कि मतलब कितनी भी टर्म हो सबको पॉलिनोमियल कह देंगे। मतलब मोनोमियल्स को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में सब कुछ होता है। तो लेकिन जब ऐसे कोई कहे लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। क्या हो? मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे देखिएगा, हमने एक पॉलिनोमियल लिखिया px इक्वल टू 4x प्लस 5, तो x की पावर यहाँ क्या है? 1 है। तो ये कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। या हमने लिखा px इक्वल टू 4x, या हमने लिखा px इक्वल टू 2x प्लस 1, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो अगर x की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है ना? वैसे तुमसे पूछा जाए कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पहला वाला, ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल बट इट ऑल्सो अ बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल बट इट इज अ मोनोमियल। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बट इट इज अ बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म है। आगे बात समझ? ठीक, अब देखिएगा, जैसे ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, फिर इसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझिए, क्वाड का मतलब होता है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर है, वो 2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? px इक्वल टू, जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन पूछा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी क्या है, तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है। ठीक, मैंने लिखा px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट इट इज बाइनोमियल ऑल्सो, क्योंकि 2 टर्म है। px इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट इट इज मोनोमियल है। तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी जो है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। ठीक, इसके बाद में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? आप समझ गए होंगे, x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो जैसे मैंने px इक्वल टू लिखा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। आप खुद एग्जाम्पल कुछ लिखो, जैसे मान लो qx इक्वल टू लिख दिया, सिर्फ x क्यूब लिख दिया, qx इक्वल टू सिर्फ लिख दिया x स्क्वायर प्लस x लिख दिया, x क्यूब प्लस x लिख दिया, तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। तो अब समझ गए क्वाड्रेटिक क्या हो सकता है, क्यूबिक क्या हो सकता है, ये जान गए। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको अगर जनरलाइज करें तो ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी, ax प्लस बी। इसमें मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं x और b के फॉर्म में। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम आपके 3 टर्म हो सकते हैं। ax स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा x वाला होगा और एक कांस्टेंट हो सकता है। इसलिए ध्यान समझिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक है तो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म 4 हो सकते हैं, और कैसे लिखोगे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 4 टर्म हो सकते हैं। समझ गए? तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन भी आगे चल के लिख देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो लीनियर जब भी लिखा जाएगा ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक तब भी लिखा जाएगा तो ax स्क्वायर bx प्लस सी, और क्यूबिक जब भी लिखा जाएगा तो ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया, हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या समझा कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी है, फ्रैक्शनल है, नेगेटिव पावर है, सबके सब क्या हो जाएंगे?
कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, एक कन्फ्यूजन और है बच्चों को, जैसे कभी कभी हमसे ऐसे पूछते हैं सर अगर ऐसा लिखा हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया 1/x + 2 + x, सर क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप देखिएगा, अब वो कहेंगे सर हम इसको तो ऊपर लेके नहीं जा सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कभी कोई भी वेरिएबल डिवीजन में लिखा है और वो ऊपर नहीं जा सकता तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? अगर इसे लेके भी जाओगे तो x + 2 की पावर -1 हो जाएगी। तो जब ऑब्वियस बात है जब -1 है तो इसमें कहीं ना कहीं तो माइनस आएगा ही आएगा। तो जब भी कभी ऐसे लिखा हो तब भी हम क्या कहेंगे कि तुम पॉलिनोमियल नहीं हो। आगे बात समझते, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसमें पॉलिनोमियल पूछा जाता है, वो है डिग्री। वो क्या है? डिग्री। तो हम जरा डिग्री को समझने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, जरा इसके समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा डिग्री क्या होती है। डिग्री तो बहुत आसान है, डिग्री सीधी बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो हमने क्या बोला, हाईएस्ट पावर, क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है ना, यानी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे देखिएगा मैंने लिखा px = 4x³ + x + 1। आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 3 हो जाएगी। सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैंने एक यहाँ पॉलिनोमियल लिखा x² + 1, तो आपकी डिग्री पॉज करके बताइए कितनी होगी, आ गया होगा जवाब अब तक। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी, 2। ठीक, अब मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखिया 4x + 1। अरे सर बड़ा आसान है, x की पावर 1, डिग्री 1, डिग्री कितना, 1। अब हमने एक और लिख दिया, हमने कहा अच्छा इसका बताओ, बहुत नेता बन रहे हो, 4। तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो होती है 0। ठीक है, आगे बात समझ, क्या होती है, 0। तो यानी जो सबसे बड़ी पावर होगी आपकी किसी भी वेरिएबल की, उसे उसको क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। अब कोई पूछते इसकी डिग्री बताओ क्या होगी, इधर समझिएगा जरा, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हमने ऐसे लिख दिया, तुमसे कहा जाए इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या है बताइएगा जरा। तो आप कहोगे जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो काय की डिग्री, भाई ये तो x की पावर 3/2 है, तो डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि जब पॉलिनोमियल नहीं है तो काय की डिग्री, भाई 3/2 पावर है, इंटीजर है ही नहीं। जब वो पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री क्या बताएंगे हम, डिग्री बिल्कुल कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो आप ये समझ गए कि डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये चीज़ें हम जान गए हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपको ये समझाएंगे कि 0 क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, 0 निकाले कैसे जाते हैं, ये हम सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और वैल्यू कैसे निकाली जाती है पॉलिनोमियल की, ये हम सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे मान लो वो कह दे फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे कह दे x³ x² + x + 1, तो आप तुरंत कह दो 3 है इसकी डिग्री, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। आप पहले से सॉल्व करोगे, x³ + 2 5, x ये हो जाएगा पावर 4, और ये क्या हो जाएगा x³, तो अब दोगे फाइनल जवाब, डिग्री इसकी कितनी है, 5 है। ठीक है, तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करके आप क्या दोगे, डिग्री दोगे। अब थोड़ा पीछे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन पीछे का भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए है 4x³ + x ×
2x माइनस 1। आपसे कहा जा रहा है कॉफिशिएंट लिखना है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करो, पहले सॉल्व ज़रूर करना है, करो जरा मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8x रेज टू पावर 4 2x स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, ये काम ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -4x³ माइनस x। तो ये क्या आ जाएगा 8x रेज टू पावर 4 माइनस 4x³। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा पावर को, ये हो गया। आपसे कहा जाए कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए 8। आपसे कहा जाए कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो जवाब क्या होना चाहिए -4। कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, आपका जवाब क्या होना चाहिए 2। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए 1। आपसे कहा जाए कांस्टेंट यहाँ क्या है, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ जनाब 0 है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप कुछ भी पूछे, कॉफिशिएंट पूछे, कांस्टेंट पूछे, सब बता सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आज का देखा जाए तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने जान लिया पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती। अगर फ्रैक्शनल और नेगेटिव हैं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिए गए हैं तो उन्हें हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमने ये पॉलिनोमियल समझ गए। फिर हमने देखा मोनोमियल क्या होता है, एक टर्म होता है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, px = 0। ठीक है ना। फिर हमने पूछा कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक, तो ये डिग्री हो गया। फिर आपने ये समझा कि डिग्री और डिग्री की डिफाइन कैसे की जाती है, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अगले क्लास में हमारा क्या टारगेट है, अगली क्लास में हम देखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना, या पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकाले जाते हैं। तो ये सब हम जो है अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, कोई डाउट हो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। आप हमसे इंडिविजुअल क्लास ले सकते हो जिसका कोई भी प्राइस नहीं है। थैंक यू।